हाँ जी, गुड इवनिंग। चलो सर, लास्ट क्वेश्चन क्या किया था ये बताओ लाओ। अच्छा, ये क्वेश्चन किया था अपन ने कमी वृद्धि वाले, है ना। हो गए और चलो लो। तो लाइट तो कर देंगे। अरे दिखता सही है लाइट से। अच्छा एक बात बताओ कि क्या बताओगे, आप बताओ। दे तीन दोस्त हैं, सुरेश है एक, तो एक मुकेश, एक जगेश। ठीक है, इनकी 10वीं का रिजल्ट आया, आईएएस का रिजल्ट तो आ गया ना, तो हुआ है किसी का। रिजल्ट के बाद यही तो पूछना होता है किसी का हुआ है क्या। चलो आईएएस का रिजल्ट आ गया, आईएएस का ना, सुरेश मुकेश और जगेश। तो अब इनका रिजल्ट आ गया तीनों का, और इनके नंबर परसेंटेज दिलवाते हैं अभी, रुको कुछ तो आई पर्ची। बी की आय, ए की आय से 20 अधिक, सी की आय से 20 कम। दोबारा समझा तो कर नहीं, ये पर्ची फाड़ो, तुरंत फाड़ो इसको जल्दी। कितनी बढ़िया समझाया था पिछली बार, है ना। अब दोबारा समझाने के चक्कर में तो फिर ये सिलेबस रेंगता ही रहेगा। सुरेश के आए कितने, 68% है ना, और इसके दिलवा देते हैं 76%। अब ये मुकेश जो है ना, इस सुरेश को चढ़ाए जा रहे हैं कि 68% आए, मूर्ख शर्म कर, पढ़ता लिखता था नहीं, और ये कोई परसेंटेज है। फिर आखिर साहब काफी देर हो गई, सुरेश ने कहा यार तेरे ऐसे आखिर कितने नंबर आ गए जो तेरे को सुबह से शाम हो गई। तो ये कह रहा है कि मेरे तेरे से 48 अंक ज्यादा हैं, है ना। ये बेचारा बिल्कुल शांत, किसी से कोई मतलब ही नहीं बेटे का, आई 42% है ना। अब देखो गणित का सवाल नहीं है वास्तव में, तो है ना, बिल्कुल एकदम शुद्ध देसी सा प्रैक्टिकल सा है। तो बिना पेन चलाए वैसे दिमाग में कैलकुलेट करके बताना है नॉन मैथ्स वालों को कि जगेश के कितने अंक आए। नॉन मैथ्स वाला पहले शुरुआत करेंगे, फिर मैथ्स वाले तो बता ही देंगे। नॉन मैथ्स, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, गजब, शानदार। ठीक है, ठीक, सबका आंसर आना चाहिए, और जिसका आंसर नहीं आए तो वो अपने अपनी सुविधा अनुसार देख लेना। कितना, 252 लॉक किया जाए। मुकेश के सुरेश से परसेंटेज में कितने ज्यादा, 8% ज्यादा। मार्क्स में बात करें तो कितने ज्यादा, तो इसका मतलब 8% की वैल्यू ही कितनी है ना। अब अपन यूनिटरी मेथड से आगे चलेंगे। 8% की वैल्यू ही कितनी है, 48। तो 1% की वैल्यू भाई साहब 48/8, 6 अंक। 1% की वैल्यू पता लग गई, इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। तो 2% की वैल्यू इंटू 2, 3% इंटू 3, 4% इंटू 4। अब तो जितने भी परसेंट की वैल्यू इंटू में करना है। तो 1% 6 है, तो 42%, 42 × 6, 252 बिल्कुल सही है। ठीक है सर, एक और मौका दे रहा हूं। राम, इसका दोस्त मिजाज अहमद खान, इसका एक दोस्त है जॉर्ज, हिंदू मुस्लिम, एक इसका दोस्त है गुरविंदर। ठीक है, हो गए चारों, पक्के दोस्त हैं। एक इनका कोई ऐसा त्योहार बताओ जो शांतिपूर्वक बिना लड़े मना लें। न्यू ईयर, बिल्कुल सही, न्यू ईयर पे कोई लफड़ा नहीं। तो इन्होंने प्लान बना लिया कि भाई न्यू ईयर मनाएंगे, और नई साल की शुरुआत दूध के साथ।
सब मिठाई लाएंगे, खाएंगे, खिलाएंगे। अब सुनो, राम लाया 8 किलो मिठाई, ठीक है, मिजाज लाया 12 किलो मिठाई। अब फिर वही झगड़ा कि 8 किलो लाया है, तुम्हारा तो इतना बड़ा परिवार है, लक्ष्मण शत्रुघ्न कौन कौन हो तुम, बस तुम ही खा जाओगे ये तो सुबह से शाम हो गई वही। फिर राम कह रहा कि भैया ऐसी यहाँ पर कितनी ज्यादा ले आए जो तुम यार, सुबह से शाम हो गई। बोले मैं तेरे से 960 रुपये ज्यादा की मिठाई लाया हूँ, ठीक है ना, मैं तेरे से 960 रुपये ज्यादा की मिठाई लाया हूँ। अब सुनना, देखो ये 13 किलो लाया, ये 19 किलो लाया, तो बताओ गुरविंदर जॉर्ज से कितने रुपए ज्यादा खिलाया। वैसे ही सोचो, वैसे दिमाग में पेन क्या चलाना। 1440 है ना, जिनका नहीं आया वो सोच के रख लो, फिर आगे तब चलेंगे। सब सोचो, सबका आना चाहिए तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। सबका आ रहा है ना। हम्म? तो मिजाज राम से कितने किलो ज्यादा, 4 किलो ज्यादा। रुपीज में बताओ कितना ज्यादा, 960 रुपए। अब आगे की पूरी मैथ्स में आपको यही ध्यान रखना है ना, यही ध्यान रखना है, ज्यादा तो इधर ज्यादा ही लिखना, एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर लिखोगे, सेविंग्स तो सेविंग्स, इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट, अमाउंट तो अमाउंट, प्रॉफिट तो प्रॉफिट, सेल्स प्राइस दोनों जगह पे सेम चलना है। तो 4 किलो मिठाई की वैल्यू 960 है, तो 1 किलो मिठाई की वैल्यू 960 अपॉन 1 किलो यूनिट की वैल्यू हो गई। अब आपसे जो पूछा जाएगा, भाई जॉर्ज कितने किलो लाया इंटू 13, गुरविंदर कितने कितने रुपए की लाया इंटू 19, जॉर्ज कितने रुपए की लाया इंटू 13। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुरविंदर जॉर्ज से कितने रुपए ज्यादा की लाया, तो बताओ कितने किलो ज्यादा, 6 किलो ज्यादा, तो बस इंटू 6 कर देना, आंसर आ जाएगा। ये ध्यान रखना, ज्यादा तो इधर भी ज्यादा। चलो अब मैं क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं, है ना। लिखो, आप भी लिख लो क्वेश्चन, तुरंत आंसर मत देना भाई मैथ्स वालों, ठीक है। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या के 68% के स्थान पर गलती से 86% ज्ञात किया। स्टूडेंट कैलकुलेटेड 86% ऑफ अ नंबर इंस्टेड ऑफ 68%। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या के 68% के स्थान पर गलती से 86% कैलकुलेट किया। स्टूडेंट कैलकुलेटेड 86% of a number instead of 68% and he got, तथा उसे 1080 अधिक उत्तर प्राप्त हुआ, तो सही उत्तर ज्ञात करो। And he got 1080 more than the original answer, find the original answer। And he got 1080 more than the original answer, find the right answer or original answer। 60, क्या बात कर रहे हो, 1860 जीरो 36, चल हाँ। हुँ? हाँ अब से क्या है ये कम, तो गलत लिख के लाया है, इसने गलत लिखा है, COMO है।
खा जाओ तो पीछे से। सही है। 6,000 किसी का आंसर है क्या? 6,000 नहीं है। 4080, हाँ सही है, पर ये आधो का ही क्यों है? बाकी और कोई आंसर 4080 के अलावा? 4080 के अलावा क्या? हाँ 4080 सही है। अब देखो जिनका नहीं आया है, एक बार देखना, है ना। हाँ 4080 वाले जितने भी है सबका सही है। आपका एक स्टूडेंट है, आपने उसको एक संख्या दी और आपने कहा कि भाई देवता इसका सही सही 68% निकालना, तो उसे सही सही कितना निकालना चाहिए था? 60। वो जल्दबाजी में था और गलती से उसका 86% निकाल गया। निकालना चाहिए था 68, लेकिन जल्दबाजी में गलती से कितना निकाल गया? 86। बताओ ज्यादा निकाला या कम? तो ये भी बताओ 68 से कितना ज्यादा? 18% ज्यादा। भाई जिनका आंसर नहीं आया यहां तक ओके एकदम। निकालना चाहिए था 68, लेकिन बाय मिस्टेक 86 निकाला। ज्यादा या कम? ज्यादा। तो इससे कितना ज्यादा है? 18% ज्यादा है। अब अपने तो कह रहे हैं 18% ज्यादा है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1080 ज्यादा है। अपन तो कह रहे हैं 18% ज्यादा है, क्वेश्चन कह रहा है 1080 ज्यादा है। बस यही अपने को देखना है। तो इसका मतलब 18% की वैल्यू ही 1080 है। यानी कि यूं सोचो और विदेशी भाषा में कि 18 पेन 1080 के आते हैं, तो एक पेन कितने का आएगा? 1080 को 18 से डिवाइड कर दो, 60 का। और एक पेन 60 का, तो दो पेन इंटू दो, तीन पेन इंटू दो, 4% इंटू 4, 5% इंटू 5। अब अपने से अगर पूछे कि वह संख्या ज्ञात करो, तो संख्या तो अपने आप में 100%, तो इंटू 100 कर देंगे। सही उत्तर बताओ, इंटू 68 कर देंगे। गलत उत्तर बताओ, इंटू 86 कर देंगे। तो तीन क्वेश्चन यहां पूछे जा सकते हैं। वह संख्या बताओ इंटू 100, सही आंसर बताओ इंटू 68, गलत बताओ इंटू 86। अब अपने से कौन सा पूछा है इसने? तो सही आंसर, राइट। तो सही आंसर बताओ 86 है 68 है, तो बस इंटू में यहां पे 60, जो पूछे वो यहां इंटू में आ जाएगा। 18 से जाएगा ये कितना? 6 टाइम, 6 से मल्टीप्लाई, जीरो तो पहले लिख दो, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 408, तो अपना आंसर रहेगा 4080। अब किसी को डाउट हो तो पूछ लो, फिर मैं चेंज करता हूं, नहीं तो कोई भी डाउट हो, कोई दूसरा तरीका, कोई ऐसे वैसे कोई संख्या समझ में नहीं आ रही हो, पहले पूछ लेना, नहीं तो फिर चेंज करूंगा, उसमें गड़बड़ हो जाएगी। नहीं तो कोई चीज वापस समझाने किसी को भी भाई? कौन सा? देखो यहां हो पहले, क्वेश्चन कह रहा है उसे 1080 प्राप्त हुआ या 1080 अधिक प्राप्त हुआ? अधिक। तो हमें भी अधिक देखना पड़ेगा कि परसेंटेज में कितना अधिक है। तो बताओ परसेंटेज में कितना अधिक है? 18। मार्क्स में कितना अधिक है? तो 18% की वैल्यू ही 1080 है। यानी 18 पेन 1080 के आते हैं, तो एक पेन 18 का भाग दे लेंगे, 18 का भाग दिया 60, एक पेन 60 का। अब जो भी पूछे वो ग्राम में कर दो बस। 1% की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 60। अब ये पूछ रहा सही आंसर, तो सही आंसर देख के बताओ कितना है? 68। तो बस गुणा में क्या कर दिया मैंने? 68। अगर एक गलत उत्तर पूछता तो यहां पे इसकी जगह क्या आ जाता? 86 आ जाता। अगर एक कहता कि वह संख्या ज्ञात करो, तो यहां गुणा में 100 आ जाता। ओके चलो, अब मैं चेंज कर रहा हूं इसको, है ना।
एक विद्यार्थी ने किसी संख्या के, परसेंटेज नहीं दे रहा हूं मैं अब आपको, 5/6 के स्थान पर गलती से 6/5 ज्ञात किया तो उसे 660 अधिक उत्तर प्राप्त हुआ, तो सही उत्तर बताओ। A student calculated 6/5 times of a number instead of 5/6 and he got 660 more than the original answer. Find out the original answer. Find out the right answer. हम्म 150 या 1500? सही है। हम्म 1500 आंसर बिल्कुल सही है, एकदम ओके। अब इस क्वेश्चन का अपन बेसिक जरूर समझेंगे, है ना। कुछ चीजें ऐसी है जिनके बेसिक बहुत जरूरी है, तो करना नहीं है बेसिक से, केवल समझ के छोड़ देना। दूसरा तरीका वहां साइड में बताऊंगा ही, जैसे इन्होंने किया है 15 सेकंड में आंसर दिया, अपने भी करेंगे। देखो सुनना, बेसिक समझना एक बार। देखो कोई संख्या थी, पता नहीं कितनी थी, पता नहीं क्या है भगवान जाने, हाँ माना वो जो संख्या है कितनी है, एक्स है, ठीक है सर। आपने अपने स्टूडेंट को कहा कि भाई ये एक संख्या है और प्लीज इसका तू सही सही 5/6 निकाल दे। तो इस स्टूडेंट को उस संख्या का सही सही 5/6 निकालना चाहिए था। x का 5/6, x गुणा 5/6 सही सही निकालना चाहिए था 5/6x। लेकिन वो इस बार भी गलत पड़ गया और इस बार उसने गलती से कितना निकाल दिया, x का कितना निकाल दिया, 6/5। इसने निकाल दिया x का 6/5, 6/5x। लाइन बाई लाइन बताना, ये दो लाइन समझ में आ गई। x का 5/6 निकालना चाहिए था 5/6x, लेकिन गलती से x का 6/5 निकाल दिया 6/5x। फिर आपने चेक किया तो पता लगा कि आंसर 660 ज्यादा है। फिर आपने चेक किया तो पता लगा कि भाई साहब ये जो गलत इसने निकाला है ना, ये कितना ज्यादा है, 660 ज्यादा, ये 660 ज्यादा निकाल दिया, ठीक है। ये 15, ये 18, ये बताना कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है। कैसे पता भाई साहब ये 3 ज्यादा है, घटा के देख ले यार, यूं पता और कैसे पता, घटा के देख ले, 3 आएगा। ये 20, ये 28, ये कितना ज्यादा है, कैसे पता, घटा के देख, इसमें से इसको घटा के देख, तो सेम कहानी, ये 660 ज्यादा, ये 660 ज्यादा है, कैसे कंफर्म हो, 6/5x में से 5/6x को घटा के देख ले, आ जाएगा तेरा 660। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गई क्या, सबको क्लियर है। सॉल्यूशन करवाओ, डायरेक्ट ही बोलना, मेरे साथ साथ ही बता देना। 6 गुणा 6 36, 25, दिमाग में करना, 36 में से 25 गया तो बटा में 30 बराबर 660। सेकेंड लाइन, कोई डाउट नहीं है। एक बार ये 11 कैसे आया, 6 गुणा 6 36 में से 5 पंजे 25 माइनस किया है, 36 माइनस 25 ऐसे आया। वैसे 30 कैसे आया, 5 और 6 का, हाँ
गुणा, एलसीएम नहीं गुणा, 5 और 6 का गुणा। जब अपन यू डायरेक्ट करते हैं ना तो यहां हमेशा इन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन ही रखते हैं। देखो सुनो, 3/4 प्लस 5/6 करना है, जैसे 18 प्लस 18 में 20 जोड़ोगे 38 और बटा में 24 रखोगे, जबकि 6 और 4 का एलसीएम तो 12 होता है। तो ये 30 क्या चीज है दोबारा बताओ? 5 और 6 का गुणनफल है, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। x बराबर 660 गुणा, हाँ जी, ये 11/30 इधर लाओगे तो 30/11। ये आपके पास में x की वैल्यू हाजिर हो चुकी है। वैसे दिमाग में बता दो, 11 से 60, 60 गुणा 30, 1800। 1800 क्या आया है? 1800 x आया है, यानी कि अगर वो संख्या पूछे तो 1800। पूछ ही नहीं रहा अगला, ये कह रहा है कि भाई साहब हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो आप सही आंसर बताओ ना। तो सही आंसर कितना था? 5/6 इंटू एक्स, और x ये रहा 1800। इस 1800 को लिख दो, 660 गुणा 30/11 को लिख दो, 660 गुणा 30/11 को लिख दो। 6 से जाएगा 5, 660 गुणा 5 पंजे बटा में, ये आपके पास में क्या आ चुका है? सही आंसर। ये अपने पास में सही आंसर। 11 से 60, 60 गुणा 25 कितना? 1500। लगे आते एक बार गलत आंसर और निकलवा दो। गलत कितना है? 6/5x, 6/5 इंटू एक्स, और x ये रहा 1800। 660 गुणा 30/11, 660 गुणा 30/11, 5 से 6, तो ये गलत आंसर। 660 बटे, ये आपके पास में गलत आंसर हाजिर है। 11 से 60 गुणा में 36, 2100 है। क्या कर दो? फिर तुम खुद सही कर पाओगे, पढ़ा नहीं पाओगे। अभी पता लगेगा आपको कैसे पढ़ाना। बहुत कठिन है। आंसर निकालना तो क्या है, 10 सेकंड में निकाल ही दिया था, लेकिन इसको दिमाग में फिट करवाना नॉन मैथ्स वालों के बहुत बड़ा चैलेंज है। नहीं, मैं इसको 1800 नहीं लिख सकता था क्या? तो सोचोगे मैं कुछ तो यहाँ इलाज कर ही रहा, है ना। तो थोड़ा सा धैर्य रखो। इंग्लिश में कहते हैं पेशेंस, हमारे भरतपुर में कहते हैं थापस। तीनों चीज रखना बहुत जरूरी है ना। तो पढ़ाते टाइम कृपया गोचा नहीं करें। हमारे दिमाग में 200 चीज चल रही होती है, 500 के दिमाग को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है, आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी तो ये क्या है, ये हिंट करो, यही 25, 36, 11, 11 का मतलब ये 60, 60 गुणा 25, 1500। अब समझ में आ गए इनके? चलने दो, है ना। मास्टरों को बच छेड़ा करो, इसको बोले तू लगा ही रहे। मास्टर बहुत फालतू फर्जी बीमारी होती है। सुनना ध्यान से। स्टूडेंट को कहा था कि भाई सही सही तू प्लीज 5/6 निकाल दे, लेकिन गलती से इसने क्या निकाला? 6 बस इतना सा लिखना है, ठीक है। निकालना चाहिए था 5/6, लेकिन निकाल क्या दिया? 6/5। सब लिखेंगे इतना सा। अब इसे रेशो में चेंज कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, फर्स्ट फ्रैक्शन फ्रॉम न्यूमरेटर, पहली भिन्न और या अंश से ही स्टार्ट करना है कंपलसरी है, ठीक है। 5 गुणा 5, पहले लिखो 25। 6 गुणा 6, आना क्या चाहिए था? सही सही 25, आ कितना गया? 36। स्टेप नंबर 1, यहां तक पूछो कोई दिक्कत? सब कर लेंगे आराम से। यहां तक आना चाहिए था 25, आया कितना? 36। ज्यादा आया या कम?
तो 25 से कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा है। 25 से कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा। तो अब आप तो कह रहे हो 11 ज्यादा है, और क्वेश्चन में पढ़ के बताओ भाई साहब क्या कह रहे हैं, कितना ज्यादा है? 660 ज्यादा है। दोबारा से, आना चाहिए था 25, लेकिन आया कितना? 36। ज्यादा आया कम आया? ज्यादा। कितना ज्यादा है? 11। अब आप कह रहे हो 11 ज्यादा, और एक क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 660 ज्यादा। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 660 बटे 11। एक की वैल्यू हाजिर है 660 बटे 11। ओके, एक की वैल्यू आ चुकी है। अब जो पूछे गुणा में करो। तो बताओ सही उत्तर अगर पूछेगा तो गुणा में क्या करेंगे? 25। बिल्कुल बेसिक से मैच हो ही रहा है। गलत उत्तर पूछे तो गुणा में क्या करेंगे? बिल्कुल बेसिक से मैच हो रहा है। तो फिलहाल इसने हमसे क्या पूछा है? सही उत्तर ज्ञात करो। तो बताओ 25 या 36? तो इंटू क्या करेंगे? 25। 11 से 60, 11 गुणा 6 ही तो होगा। 25 गुणा 6 150, जीरो कितना आ जाएगा? 1500। भाई आराम से हो जाएगा, इतना सा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार फिर देख लेते हैं, कोई भी एक भी चूकना नहीं चाहिए भाई, नॉन मैथ्स वालों फिर समझ लेना। सही सही आना चाहिए था 5/6, लिख देंगे आराम से। गलती से आया कितना? याद रखना, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहली भिन्न हमेशा यहां ऊपर से करना है। 5 गुणा 5 25, यहीं की मत लिख देना। 5 गुणा 5 यहीं की टिका दिया 25। सारी चीज ध्यान रखनी है। 5 गुणा 5 25, 6 गुणा 6 36। आना क्या चाहिए था? 25। आया कितना? 36। ज्यादा या कम है? ज्यादा है। कितना? 11 ज्यादा। सवाल क्या कह रहा है? 660 ज्यादा। 11 की वैल्यू 660, एक की वैल्यू 660 बटे। सही उत्तर पूछे तो गुणा में, गलत पूछे तो गुणा में। ठीक है, तो फिलहाल तो सही पूछा है तो गुणा में 25 करेंगे। आंसर कितना? 1500। अब ये एग्जाम वाला जो प्रोसेस है सबके क्लियर हो गया क्या? एक और दे दूं तो चलेगा आराम से? एक बार फटाफट से नोट कर लो। जल्दी लिखना भाई ना। लिख दिया क्या सबने? तो चलो एक बार लास्ट अटेम्प्ट, एक बार सब लोग आंसर बताना जो जो मैं पूछूं। सही सही आना चाहिए था 5/6, गलती से निकाला 6/5। पहली भिन्न ऊपर न्यूमरेटर अंश से क्रॉस किया, 5×5 = 25 दिख ही रहा है, 6×6 = 36 दिख ही रहा है। सही सही आना चाहिए था 25, गलती से कितना आ गया? 36। कितना ज्यादा आया? 11 ज्यादा। आप कह रहे हो 11 ज्यादा, और वह सवाल कह रहा है 660। 11 की वैल्यू 660, एक की वैल्यू 660 बटे एक की वैल्यू। अब बताओ, अगर ये सही उत्तर पूछे तो गुणा में क्या करोगे? 25। अगर ये गलत उत्तर पूछे तो गुणा में। अच्छा, तीसरा और अंतिम सवाल, अगर ये संख्या पूछे तो गुणा में।
जल्दी बताओ, उंगली में दर्द होने लग गया मेरी में। अगर वह संख्या पूछे तो। बहुत बढ़िया, 30 वालों का बिल्कुल सही, इसलिए तो इतनी फालतू की मेहनत कर रहा था। अब खुद ही देख लो, अगर ये 660/11 तो यही, अगर संख्या पूछे तो खुद ही बताओ गुणा में क्या किया है। 100 का गुणा क्यों करेंगे, परसेंटेज में थोड़ी चल रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन थोड़ी है परसेंटेज वाला, 68%, 86%। क्या ये परसेंटेज में थे क्या, 5/6, 6/5? फ्रैक्शन में है। तो तीनों चीजें ध्यान रखना, ठीक है। अगर सही पूछे तो गुणा में 25, गलत पूछे तो गुणा में 36, और आपके सामने है पूरा बेसिक, इसलिए बेसिक बताया था। अगर संख्या पूछे तो आपके सामने है कितना, 30। फिर बताओ ये 30 कैसे आया, ये 30 बताओ कैसे आया। 5 और 6 का एलसीएम या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, इसीलिए मैं यहां पे जोड़ दे रहा था, क्योंकि एलसीएम अलग चीज है, मल्टीप्लाई अलग चीज है। तो अगर संख्या पूछे तो गुणा में 30, और ये 30 कहां से आया, नीचे ये डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। अगर संख्या पूछे तो इनका मल्टीप्लाई कर देना आप, अगर संख्या पूछे तो इनका मल्टीप्लाई कर देना। 6 × 5 कितना, 30। सही उत्तर पूछे तो गुणा में 25, गलत पूछे गुणा में 36, और अगर संख्या पूछे तो ध्यान रखना क्या करोगे, नीचे इन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दोगे, 6×5। ओके। अब आपको मैं सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। नोट कर ही लिया सबने, तीनों चीजें सब सीख ही चुके हो। चलो, जल्दबाजी में मत देना, आराम से आंसर देना, पूरी क्लास का सही आना चाहिए। स्टूडेंट कैलकुलेटेड 3/4 ऑफ ए नंबर इंस्टीड ऑफ 46 2/3%। मिक्सअप कर दिया है मैंने, एक जगह परसेंटेज है, एक जगह फ्रैक्शन है। एंड ही गॉट 680 मोर देन द ओरिजिनल आंसर, फाइंड आउट द 16 2/3% ऑफ दैट नंबर। हर जगह पर छोटा छोटा चेंज है। क्वेश्चन एग्जाम वाला जो तरीका, एक आंसर आया 400, 600, एक बार चेक करना, आप चेक करो, 400, 5 7 10 आंसर 400 ही है भाई। आराम से तसल्ली से करना है, जल्दबाजी कुछ ही नहीं है। 1 मिनट लेट आ जाए, कोई लेट आना कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाए बस कैसे भी करके। आंसर तो किसी का लेट किसी का जल्दी रहता ही है, सही आना चाहिए बस। ठीक है, 400 बता रहे हैं सब, सही होना चाहिए। आगे 400, बेसिक से कर रहे होगे तुम, अच्छा ये 7/15, 14 चौका 56, 30×3 = 90, 34, 34 की वैल्यू फिर कहाँ रखी तुमने, 20 आ गया, ठीक है। हाँ,
अब 20 आ गया। अब पहले तो संख्या निकालो, नीचे वाले 120 का गुणा करके कितना आ जाएगा 2400, और 2400 का फिर 1/6 आ तो गया, सही है, बिल्कुल सही आ गया। हाँ ठीक। ऐसे मत सोचो, यूं सोचो 17 पेन 680 रुपए के हैं। अब सोचो एक पेन कितने का आएगा बताओ। 17 का वैसे ही बोल लो ना, पाड़ा उंगलियों पे ही। 17 में 17, 17 दूना 34, 17 51, 17 चौका 68, 40 बार कटेगा। अच्छे से लिखा करो, सुंदर सुंदर, ऐसे गड़बड़ करते हो ना अलग अलग लिख के, फिर खुद कंफ्यूज होंगे। अब यहां तक सही है बिल्कुल, आधे से ज्यादा सही हो चुका है। नहीं, पूरा मिक्स किया है मैंने इसीलिए तो। हाँ सही है। देखो बहुत ज्यादा आंसर 400 आ चुके हैं, लेकिन अभी भी 10-20% हैं जिनके नहीं आए। कोई बात नहीं, नहीं है, नहीं आए कोई बात नहीं, खास बात नहीं है। देखो साहब, सबसे पहला काम, जैसा कि मैं पहली क्लास में कह रहा था कि मिश्र भिन्न दिखते ही सबसे पहले इसे सरल करो। ये काम हो चुका है क्या? कितना? 7/15। ये पहली क्लास में आपको मैंने करना सिखाया है। और कोई मिश्र भिन्न है क्या कहीं? ये तो देखो बहुत ही फेमस है, 4-5 बार काम में ले चुके हैं। 1/6। सबसे पहला काम इन कंपाउंड फ्रैक्शन को सॉल्व कर लिया साहब। क्वेश्चन तो शुरू कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, कोई लोड नहीं है। सबसे पहला काम ये, तो स्टेप नंबर 1 कंपाउंड फ्रैक्शन को सरल करना। 40 से ही 2/3% को 7/15 कैसे लिखा, इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? 7/15 कैसे लिखा? नहीं है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 से पार निकल चुके हैं। हाँ जी, स्टूडेंट को कहा कि भाई देवता प्लीज इस बार सही सही निकालना 7/15, लेकिन इस बार भी उसने गलती कर दी और कितना निकाल दिया? 3/4। कितना दिखाइए? फर्स्ट फ्रैक्शन यहां से स्टार्ट करोगे, 7 इंटू 4 28, 15 इंटू 3 45। यहां आराम से रिलैक्स हो जाओ। इतना कर लिया, आधे से ज्यादा हो चुका है अपना, आधे से ज्यादा हो चुका है ना। अब बताओ साहब, वो कह रहा है तथा उसे 680 प्राप्त हुआ या अधिक प्राप्त हुआ? इस पे भी ध्यान देना है, इस पे भी ध्यान देना है। 680 प्राप्त हुआ, तब तो अपन क्या कहते, देखो सुनो यहां भी सुनो, अगर ये कहता 680 प्राप्त हुआ, भाई साहब हमारे हिसाब से 145 प्राप्त हुआ है, 45 की वैल्यू 680 कर देते। छोड़ो खैर फिलहाल। वो कह रहा है 680 अधिक प्राप्त हुआ। आप बताओ ना, आपके हिसाब से कितना अधिक है ये? 28 से कितना अधिक है? 17 अधिक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आप कह रहे हो कि 17 अधिक है और ये भाई साहब कह रहे हैं 680 अधिक है। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 680/17। अब यहां रुक जाओ आराम से। यहां तक बताओ कोई चीज दोबारा समझानी है क्या किसी को? पूरी क्लास में भाई यहां तक सबको कंफर्म क्लियर है? तीन चीज बताओ आप मुझे। अगर ये पूछे कि सही उत्तर ज्ञात करो, राइट आंसर, तो बताओ गुणा में क्या करवाओगे? अगर ये कहे कि गलत उत्तर ज्ञात करो, तो गुणा में क्या करवाओगे? ओके साहब, ये कह रहा है कि भाई साहब आप तो सुनो, मुझे वो संख्या निकाल दो पहले, और भाई साहब जब संख्या निकल जाए ना तब आवाज दे देना, फिर उसका 1/6 और निकाल देना। पहले तो भाई साहब संख्या निकाल दो, और जब संख्या आ जाए तो मेरे को आवाज देना, फिर उसका 1/6 और निकालना है आपको। ठीक है, रुक जा अभी निकालते हैं। सही उत्तर पूछे तो गुणा में 28, गलत पूछे तो गुणा में 45, और अगर संख्या पूछे तो गुणा में 60। गुणा में 60। इसको आवाज दे दो भाई साहब संख्या आ चुकी है।
आ गई? हाँ भाई साहब। तो अब तू 1/6 और निकाल दे। संख्या आ चुकी है, अब इसका तू 1/6 और निकाल दे। ये आंसर है साहब। ठीक है, ये आपका हाथ पीट लो आराम से, इसमें अपना कोई रोल नहीं है। 17 से 17 × 4 = 68। एक पाड़े याद करो। 17 × 4 = 68। 6 से और 40 × 10 कितना? 400। कहीं कोई आपत्ति है ही नहीं। स्पीड स्लो कर दिया करो। लेंथी कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल स्पीड स्लो। आधा कर लिया, रुको आराम से 2 सेकंड, कौन सी जल्दी है। अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी धीरे धीरे। फिर कर लिया, फिर रुको। अब पूछो इसमें पहले कि भाई ये संख्या दोबारा समझाओ साहब, तो वो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। बुकलेट कब मिलेगी? देखो 10 पर्चियां आ चुकी हैं कम से कम। आज बढ़ जाएगी भाई। मतलब ही नहीं है फिर पढ़ाने का जब तक ये प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे। वापस समझाना है क्या कोई सी भी संख्या इसमें से? ऑल क्लियर? मिटा रहा हूं पूरा मेरा ना। छोड़ो, बाद में करवाऊंगा। कब है पेपर? पेपर